नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की खेती के बारे में। जो फसल किसान को 40 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर आमदनी स्टार्ट कर देती है और वो आमदनी ये लगा लीजिए लगातार 6 महीने तक देती रहेगी और कम से कम 2 लाख रुपए से प्रति एकड़ आमदनी स्टार्ट होगी और ये लगा लीजिए 4 लाख रुपए तक वो आपको इनकम देगी वो फसल। क्योंकि भिंडी की खेती अगर आपने जनवरी में कर ली, थोड़ा आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। जहाँ पे मौसम गर्म है वहाँ तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है वहाँ पे थोड़ी जर्मिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो भी आप अच्छी तरह कर सकते हो। उसके अंदर कुछ सावधानियां बरत के बीज को अंकुरित कर सकते हो। अगर आप भिंडी की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम भिंडी की डिटेल जानकारी आपको देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कौन सा बीज लगाना है, कौन सी खाद डालनी है, कौन सा स्प्रे करना है, कौन सी बीमारियां आएंगी, किस मात्रा में आपको दवाई डालनी है। तो चलिए किसान भाइयों, भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण खेती है, एक हर घर में पसंद होती है भिंडी की सब्जी। और ये जो सब्जी है ना, ये लगा लीजिए किसान की इनकम का बहुत अच्छा स्रोत है। उसकी की खेती 40 दिन में इनकम स्टार्ट कर देती है। अब बात करते हैं पहली बात कि हमें भूमि कैसी चाहिए। ज़मीन कैसी भी हो भिंडी की खेती के लिए, लेकिन आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें फसल ज़्यादा टाइम तक चलानी है। आप किसी भी ज़मीन में भिंडी की खेती कर सकते हो। अगर आपने हल्की ज़मीन में की ना, जहाँ पे उर्वरा शक्ति कम हो, वहाँ पे क्या दिक्कत है, स्टार्टिंग में तो फसल आपकी अच्छी पैदावार देगी। शुरू में 1 तुड़ाई तक तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी तीसरी तुड़ाई करो तब पौधे आपके रुक जाएंगे, बढ़वार नहीं लेंगे। अगर वो नहीं बढ़ेंगे तो पे भिंडी लगना बंद हो जाएगी। ठीक है किसान भाइयों, तो हमें उर्वरा शक्ति का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें मिट्टी में क्या क्या देना है। पहली बात तो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप मिट्टी की टेस्ट करवा लीजिए। अगर आप मिट्टी का टेस्ट अच्छी तरह करवा लोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी आपको कौन से उर्वरक डालते हैं। 300 से 400 रुपये का खर्च होता है प्राइवेट लैब में करवाओगे तो, लेकिन वो 300-400 रुपये आपके 3 से 4 ज़्यादा देंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता, ऐसे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी खाद ज़्यादा डालनी है, कौन सी हमारे खेत में पहले से ही ज़्यादा है। अगर हम पहले से ज़्यादा खाद को डालेंगे ना, दूसरी खाद, तो वहाँ पे क्या होगा ये मान के चलना, रासायनिक खाद ज़्यादा फिर डलेगी ना, के ऊपर इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देती है, दूसरे तत्व मिल नहीं पाते और रस चूसक कीटों का अटैक ज़्यादा हो जाता है। तो किसान भाइयों, जब आप मिट्टी की टेस्ट करवा ले तो आप रिपोर्ट के अनुसार डालिए, वरना बेसल डोज है वो आपको बता देते हैं। आपको पहले क्या करना है, खेत के अंदर 2 से 3 जुताई, गहरी जुताई कर देनी है। जहां पे निमाटोड हो वहां पे लगा देना। प्लाऊ से क्या होगा, थोड़ा बाहर होगा तो निमाटोड कंट्रोल हो जाएगा। मिट्टी उलट पुलट होगी तो निमाटोड आराम से आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको 50, आप किसान भाइयों नोट कर लीजिए, 50 kg लेनी है आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट, 35 kg लेनी है आपको DAP डाई अमोनियम फास्फेट, 1 कट्टा आपको पोटास का लेना है। क्योंकि पोटास क्या होता है, अगर हम कमर्शियल तौर पे खेती करते हैं, बेचनी हमें मंडी में शाइनिंग भी चाहिए, तो आपको पोटास डालना है, पोटास डालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट के ऊपर शाइनिंग लेके आएगी। जहाँ पे आपकी भिंडी दिखते ही बिके, चमक लगे फ्रूट के ऊपर, वो आपकी भिंडी अच्छी तरह से बिक जाएगी किसान साथियों। और उसके बाद में हमें थोड़ा बहुत सल्फर यूज करना है, 5 से 10 किलो। सल्फर कौन सा लेना है आपको, दानेदार फॉर्म में आता है ना ग्रेनुअल, उसको लेना, पाउडर फॉर्म वाले को आपको नहीं लेना है। ये चीजें आपको खेत तैयारी करते समय आप डाल दीजिए। उससे पहले मैं सभी वीडियो में आपको बताता हूं, कभी पहले बता देते हैं कभी बाद में, कि आपको 10 ट्राली गोबर की खाद मिनिमम, अगर आपको फसल को लंबा टाइम तक चलाना तो गोबर की खाद कंपलसरी है। क्योंकि अकेले ना ही तो रासायनिक से काम चलेगा, ना ही अगर कोई किसान भाई रासायनिक करता है उसको मैं एकदम से बोल दूं भाई तू जैविक कर ले, मारा जाएगा किसान तो, क्योंकि प्रोडक्शन सीधी आधी हो जाएगी सब्जियों में तो, और कीट पतंगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा किसान भाइयों। तो हमें हमारे वो जो रासायनिक करते हैं ना, वो दुश्मन नहीं है। मैं खुद ऑर्गेनिक करता हूँ, लेकिन मैंने पहले रासायनिक खेती की है। ये मान के चलना, जब हम उनके टच में रहेंगे तभी तो वो सीखेंगे। अगर हम सीधा बोलते भाई तू रासायनिक छोड़ दे, तू अच्छा नहीं है, वो नहीं है, वो वैसे नहीं चलेगा किसान भाइयों। हर किसान की मजबूरी होती है, कोई नहीं चाहता जहर डालना, कोई नहीं चाहता कि मेरी जेब से 1350 रुपये जाए और मैं DAP का कट्टा लेके आऊँ। ये मान के चलना। कुछ भाई क्या करते हैं भाई, वो रासायनिक करता है, कुछ ग्रुप में वीडियो शेयर करते हैं। ये मेरे सामने बात आई है कि भाई इसमें ऑर्गेनिक की जानकारी नहीं है। भाई ऑर्गेनिक की जानकारी देते हैं हम लोग, लेकिन वो रासायनिक वाले अपने ही भाई है ना किसान, ये बात नोट करके चलना। तो किसान भाइयों, हमने खेत की तैयारी कर ली, साथ में कार्बोफ्यूरान 3 से 5 किलो प्रति एकड़ आपको डाल देना, क्योंकि भिंडी की खेती निमाटोड से पहले से सबसे ज़्यादा खत्म होती है।
नीमाटोड की बीमारी भिंडी की फसल की बढ़वार रुक जाती है और उसके बाद में क्या होता है, फंगस का अटैक आ जाता है। जैसे ही उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है ना, तो सारे रोग लग जाते हैं। फिर कितना ही दवाई डाल देना, कंट्रोल नहीं होगा। पहले से उसको कंट्रोल कर लो, रखना कि कार्बोफ्यूरान है ना, वो 3 महीने तक रिजल्ट देगी। उसके बाद में अगर आपको लंबा फसल चलाना तो एक बार और डाल देना, या आप ट्राइकोडर्मा डालिए। आप पहले खेत को 15 दिन पहले ट्राइकोडर्मा से ट्रीट कर दीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी इतनी। लेकिन आपको शक लगे तो कार्बोफ्यूरान डाल दीजिए 3 से 5 किलो। ठीक है किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम बीज कौन सा लें। बीज लेना हमें अच्छी कंपनी का, क्योंकि पैदावार बीज के ऊपर डिपेंड होती है। अगर हम लड़ाई लड़ने जाएंगे और हथियार पूरे डालेंगे ही नहीं तो क्या काम होगा। पूरे हथियार लेने हमें जरूरी है। तो बीज लेंगे हम पहले जो ट्रस्टेड दुकान है उस दुकान पर से। ये देखना कि भी आपको लूट ना ले, हाइब्रिड बीज की कीमत में लोकल बीज ना चिपका दे, ये बात ध्यान रखना किसान भाइयों। तो हम पहले बात करते हैं पहली वैरायटी की। आप कोई भी वैरायटी ले सकते हो भिंडी की, माइको ले सकते हो। किसी एरिया में माइको चलती है, कहाँ नो न्यू सीड्स चलती है, कहाँ पे रिजवान चलती है, कहाँ पे सजंटा चलती है, और कहाँ पे राधिका है यूपीएल कंपनी की, वो भी चलती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं राधिका बीज को प्रेफर नहीं करूँगा। कई बार क्या होता है, हम लोकल बीज को लेके आते हैं और उसको ट्रीट करते हैं, और वो भी उसी जैसा रिजल्ट देती है। हम जब पैदा निकालते हैं ना, बराबर सराबर सा ही आता, कोई 19-20 का ही फर्क होता है किसान भाइयों। लेकिन आप अच्छी कंपनी का बीज लोगे, महंगा मत लो, सस्ते में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छे बीज बनाते हैं, प्रोडक्शन भी अच्छी आती है। क्योंकि हाइब्रिड बीज होता है ना, वो 40 दिन के अंदर उसकी अपने अच्छा बीज ले लिया। अब बात करते हैं आपको बोना कैसे है। अगर आप जनवरी में लगाते हो या फरवरी में लगाते हो तो ये मान के चलना आपको बीज की मात्रा 10 किलो प्लस लेनी पड़ेगी प्रति एकड़। कोई बोलता है 7 किलो लो, 8 किलो, नो, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जनवरी के बाद में जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। पहली बात तो ठंड के अंदर थोड़ी जर्मिनेशन में दिक्कत आती है, आपका 20 से 30% बीज वैसे ही नहीं उगता। उसके साथ में क्या होता है, जब भी आप मार्च अप्रैल में घुसोगे, अप्रैल के अंदर जाओगे जहाँ एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आपका बीज पौधा दूर दूर है तो क्या वो धरती जल्दी सूखेगी। अगर पास पास है वो धरती सूखेगी नहीं। लेकिन बीज की मात्रा ज़्यादा रखना, चौड़ाई थोड़ी ठीक ठाक रखना। क्यों, भिंडी की खेती के अंदर जो तोड़ने वाले होते हैं, लेबर होती है, मजदूर भाई होते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है ज़्यादा स्किन को टच होगा तो। लेकिन अगर आप सही डिस्टेंस पे रखोगे तो निकलने में दिक्कत ना हो। 2 लाइन एक साइड लगा दीजिए, बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप, 2 लाइन एक साइड। ये विधि आप बेड के ऊपर कर सकते हो, बेड के ऊपर अच्छी कामयाब है। उसके बाद में आपको बताता हूँ मैं कि अगर आप कल्टीवेटर से बिजाई करते हो ना, तो 10 किलो प्लस बीज लेना ही आपको, तो उतना लेना है। पहले बीज को ट्रीट कर लो, या फिर 8 से 10 घंटे पानी में भिगो लो, उसके अंदर ही फंगीसाइड डाल दो, उसके अंदर ही इंसेक्टिसाइड डाल दो। फिर क्या होगा, बीज अच्छी तरह ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो सरसों बिजाई करते हैं हम लोग, गंवार बिजाई करते हैं, इस कल्टीवेटर से भी आप भिंडी की बिजाई कर सकते हो। बस आप ट्रैक्टर ड्राइवर से बात कर लीजिए, इतना केजी बीज डालना है। पहले उस फिरकी को घुमा के देख लो जो कल्टीवेटर के है ना, कितने बीज कितनी दूर में पड़ते हैं, आप हाथ से लेके गिन लेना। उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं हम सिंचाई की। हमें सिंचाई कैसे करनी है। सिंचाई का क्या है कि जहाँ पे अलग अलग तरीके से, जहाँ पे टाइट मिट्टी हो तो वहाँ क्या करते हैं, पहले बीज को बो दिया, उसके बाद के क्या करते हैं, ऊपर से पानी लगाते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रेतीले इलाके हैं वहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम पानी देते हैं, फिर उसके ऊपर एक हरो लगाते हैं, फिर मैज लगाते हैं, और फिर उसके ऊपर बिजाई करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हफ्ते 10 दिन के तक नमी आराम से बनी रहती है, वहाँ पे बीज आराम से जर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद में हम लोग स्प्रिंकलर से देते हैं, ड्रिप इरिगेशन से देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन बहुत कम होता है। ज़मीन ने टेढ़ी मेढ़ी, अगर आपके वहाँ फ्लड इरिगेशन होता है, ज़मीन ने टाइट है, तो आप ये मान के चलना आपको कैसी सिंचाई करनी है। पहले बीज की बिजाई कर दो बेड के ऊपर, उसके बाद में पानी दो। बाद में पानी दोगे ना तो एकदम से पूरा खेत मत भर देना, वहाँ पे जर्मिनेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। क्या होगा कि ऊपर जो ज़मीन के परत है ना, वो पपड़ी में बदल जाएगी, और पपड़ी हो जाएगी ज़मीन के ऊपर, तो अंकुरित होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा बीज को वो। वहाँ पे आपका जर्मिनेशन रेट 30 से 50% तक आ सकता है। ये बात आप नोट करना किसान भाइयों। वहाँ पे आपको थोड़ा हल्की सिंचाई कर देनी है बीज के ऊपर। दूसरी बात, आपको एक बार सिंचाई करने के बाद में दूसरी सिंचाई तब करना जब बीज अच्छी तरह अंकुरित हो जाए, 1 या 2 पत्ती निकाल ले, वहाँ पे आप सिंचाई कर देना। फिर आप निराई गुड़ाई कर देना ताकि वेंटिलेशन होता रहे। अगर आपके वहाँ सर्दी अब भी ज़्यादा पड़ रही है तो शाम को फसल के अंदर धुआं करना ज़रूरी है, ताकि आपके खेत का टेम्परेचर बना रहे। हल्की सिंचाई करते रहे, अगर फुहारा है, ड्रिप है, तो आप डेली सिंचाई कीजिए। थोड़ा सा 1 घंटा चला दिया, आधा घंटा चला दिया, वहाँ पे क्या होगा कि आपके बीज को एक प्रॉपर तापमान मिलेगा और उसके अंदर बीज जर्मिनेट हो जाएगा। अगर जर्मिनेट हो गया तो आपके भिंडी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं इसके अंदर आगे क्या करना है किसान भाइयों।
अब इसके अंदर निराई गुड़ाई करनी। जब आपकी भिंडी जर्मिनेट होकर 20 दिन की हो जाए तो पहला स्प्रे लेना आपको, एक इंसेक्टिसाइड एक फंगिसाइड। इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनिक में जाओगे तो आप नीमोल लीजिए, साथ में अगर फंगिसाइड ऑर्गेनिक में जाओगे तो लस्सी का और तांबे का बर्तन लेके आप नॉर्मल डोज बना के उसको डाल दीजिए, लेकिन हल्का स्प्रे लीजिए। अगर आप रासायनिक में जाओ किसान भाई, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि एक इंसेक्टिसाइड लेना, हमें हल्की डोज रखनी है हमेशा स्टार्टिंग में। अगर हमने पहले ही अलिका मार दी ना, कैप्टान मार दिया, लिका मार दी, तो उसके बाद में क्या होगा, हमारे पौधे की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और कीटाणु की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर वो हमें कंट्रोल नहीं होगा हमसे। तो हम क्या करेंगे, पहले रेगोर से स्टार्ट करेंगे। रेगोर एक इंसेक्टिसाइड रस चूसक कीटों के लिए। उसके बाद में आप साफ कंपनी का साफ ले सकते हो, यूपीएल कंपनी का COC आता है, वो 5 ग्राम प्रति लीटर मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। 15 दिन के अंदर आपको एक फंगिसाइड लेना है, एक इंसेक्टिसाइड लेना है किसान भाइयों। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन कैसे देना है। जब भी फसल आपकी 10 दिन की हो जाए तो आपको पहली स्प्रे एक ह्यूमिक एसिड की लेनी। क्यों? ह्यूमिक एसिड से हमेशा मैं ये बताता हूँ कि वहाँ पर क्या होता है, एकदम से आपका पौधा ग्रोथ लेता है और वाइट रूट की जो ग्रोथ होती है ना, वाइट रूट की संख्या बढ़ाता है वो ह्यूमिक एसिड बढ़ाता है। वो आप देसी तरीके से बना सकते हो, आप बाजार से खरीद के ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो बाजार के आते हैं वो सीवीड एक्सट्रैक्ट के ऊपर निर्भर होते हैं। वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, सेमी ऑर्गेनिक हो जाता है वो सिस्टम भी। ह्यूमिक एसिड की लेनी, हर 15 दिन में आपको एक NPK का स्प्रे लेना है। पहले 15 दिन में आपको 19-19-19 या फिर 20-20-20 की ग्रेड लेनी है। उसके बाद में आपको 25 से 30 दिन के अंदर 0-32-34 की एक ग्रेड लेनी है। फिर आपकी भिंडी की तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी 40 दिन प्लस के ऊपर, 40 और 60 दिन के बीच में आपकी भिंडी की तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको ये देखना, आपकी फसल में किसी चीज़ की कमी है तो आप डालिए, वरना नहीं डालिए। अगर आपकी भिंडी में माइट आता है, रस चूसक कीट आते हैं, तो आप बेझिझक किसान भाइयों ये मान लीजिए, अगर रासायनिक करते हो तो रासायनिक डाल दीजिए, क्योंकि हमें फसल खराब करने से मतलब नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, हम अगर ऑर्गेनिक करते हैं, आपकी ज़मीन 3 साल पुरानी है ऑर्गेनिक, तो आपको ये दिक्कत आने वाली नहीं, ये बात नोट करके चलना। अगर रासायनिक आती है ना, तो पहले ही, क्योंकि जो माइट आता है ना इतना खतरनाक होता है। एक बार 10 साल पहले की बात है, मेरी पूरी की पूरी भिंडी की फसल खराब कर दी थी माइट ने। मैं भी ऑर्गेनिक के चक्कर में ऐसे ही था, क्योंकि स्टार्टिंग में किया था और वहाँ पे दिक्कत आ गई थी। तो आप माइट को अच्छी तरह कंट्रोल कीजिए, अच्छा सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लीजिए और माइट को कंट्रोल कीजिए किसान भाई। ये फसल ये मान लीजिए, अगर आपने सही तरीके से की ना, तो 60 क्विंटल से लेके 80 क्विंटल तक प्रोडक्शन आपको आराम से देगी, यानी 6 टन से 8 टन तक। 2 लाख से स्टार्ट होगी आपकी इनकम, 3 लाख तक जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा 5 लाख 6 लाख 10 लाख नहीं, मिनिमम 2 लाख से आप आराम से ले सकते हो और 3 लाख तक जाएगी। दूसरी बात, खर्चा इसके अंदर 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन आप 6 महीने तक आराम से तुड़ाई करके रोज़ पैसे ला सकते हो भिंडी की फसल से। ठीक है किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताएं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जी पे चाहिए, क्योंकि मैंने सारी सब्जियां की हुई हैं और अभी मैं किसानों से बात करता रहता हूँ। बीज भी बताते हैं उनको, इंसेक्टिसाइड भी बताते हैं, रासायनिक बताते हैं, जैविक बताते हैं, सारे तरीके बताते हैं। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।